द ब्लैक फोन। कहानी की शुरुआत सन 1978 नॉर्थ डेनवर स्टेट से होती है, जहां हम फैनी नाम के लड़के को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जो कि बॉलिंग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सामने वाली टीम से बैटिंग के लिए ब्रूस नाम का लड़का आता है और ब्रूस के अच्छे खेल के कारण उसकी टीम जीत जाती है। वहीं मैच के बाद ब्रूस अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी वहां पे एक काले रंग की वैन आती है और उससे एक आदमी निकलता है जो बहुत अजीब था और वो ब्रूस को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कोई आदमी शहर के लोगों को किडनैप कर रहा है और इस किडनैपर को ग्रैबर नाम से सब जानते हैं। अब हम फैनी को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, उसके साथ उसकी बहन भी होती है। यहाँ पर ग्वेन की खासियत ये है कि उसे अजीब तरह से सपने आते हैं जो कि असल में सच होते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की मॉम नहीं है, इसलिए इनके डैड को इनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो उल्टा यही अपने डैड का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इनका डैड काफी रूड है। इसके बाद हम फैनी को ब्रेकफास्ट करते देखते हैं, जहाँ पर उससे ब्रेकफास्ट करते हुए कुछ आवाजें निकल जाती हैं, जिसे देखकर उनका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फैनी को सुनाने लग जाता है। अब ब्रेकफास्ट करके दोनों बहन भाई स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ब्रूस के मिसिंग होने का पोस्टर लगा था और ये कोई नई बात नहीं है। इस टाउन में अक्सर बच्चे गायब होते रहते हैं जो दोबारा कभी नहीं मिलते। थोड़ा आगे जाने पर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एक बच्चे रॉबिन ने मोस नाम के लड़के को फोड़ दिया, जिसने कभी फैनी को भी पीटा था। इसलिए ग्वेन काफी खुश थी, लेकिन फैनी को ये अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि फैनी की क्रश भी वहीं पर होती है। अब फैनी स्कूल के वॉशरूम में होता है तो वहाँ पर कुछ बुलीज आ जाते हैं जो अक्सर फैनी को बुली करते थे और उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पे रॉबिन आकर फैनी को बचा लेता है। रॉबिन फैनी से पूछता है, क्या स्कूल के बाद तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे? जिस पर फैनी मान जाता है और वहाँ उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर स्कूल में राइट और मिलर नाम के दो डिटेक्टिव ग्वेन से पूछताछ करने के लिए आते हैं। डिटेक्टिव ग्वेन से कहता है कि हमें ब्रूस की बहन एमी से पता चला है कि जिस आदमी ने ब्रूस को किडनैप किया है उसके पास काले रंग के बैलून्स थे। डिटेक्टिव उसे बताता है कि जहां से ब्रूस को किडनैप किया गया है हमें वहां पर भी काले रंग के बैलून्स मिले हैं, लेकिन हमने ये बात बाहर किसी को नहीं बताई। तो तुम्हें कैसे पता चली? जिस पर ग्वेन कहती है कि मुझे इसके बारे में एक सपना आया था और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव को ग्वेन की बातों पर यकीन नहीं आता। स्कूल के बाद ग्वेन फैनी को बताती है कि आज रात में अपनी दोस्त सूजी के घर पर रहूंगी और तुम घर का ख्याल रखना, जिस पर फैनी मान जाता है। लेकिन अगली सुबह फैनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता ग्वेन को डांट रहे थे और बहुत बुरी तरह मार भी रहे थे, क्योंकि पुलिस उनसे भी पूछताछ करने गई थी। यहाँ पर ग्वेन अपने पिता को अपने सपनों के बारे में बताती है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह सपने आते हैं। अब हम रॉबिन को देखते हैं, जिसे ग्रैबर आकर किडनैप कर लेता है। रॉबिन के किडनैप होने के बाद पुलिस फैनी के पिता को उसके बारे में बताती है। अब एक दिन फैनी स्कूल जा रहा था, तभी वहाँ पर वो बुलीज आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और वो उनमें से एक लड़के को मारने लगती है और इसके बाद फिर वो उसी लड़के के साथ बैठकर अपने भाई को पिटता हुआ देखती है। लेकिन वहीं स्कूल में फैनी के साथ एक चीज अच्छी और होती है, जिसे फैनी पसंद करता था, जिसका नाम डोना है। वो उसकी लैब पार्टनर बन जाती है। अब स्कूल के बाद ग्वेन वापस अपने दोस्त के घर पे रुकती है और फैनी को अकेले ही घर जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर ग्रैबर काले रंग की वैन में आता है और फैनी को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर फैनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में देखता है। तभी वहाँ ग्रैबर अजीब तरह से मास्क पहनकर फैनी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर फैनी बेसमेंट में चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक खिड़की, एक टॉयलेट और काले रंग का फोन दिखाई देता है जो कि डिस्कनेक्ट था, जिसे देखकर वो काफी निराश हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस फैनी के परिवार को उसके गायब होने की खबर देती है। यहाँ पर फैनी बेसमेंट में होता है कि तभी उसे फोन की घंटी सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान होता है और वो फोन उठाने जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठाता, वहाँ पर ग्रैबर आ जाता है और वो कहता है कि ये फोन काम नहीं करता और मुझे भी इसकी घंटी कई बार सुनाई देती है, जो शायद स्टैटिक चार्ज की वजह से बजती है। ये कहकर ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ फोन दोबारा बजने लगता है। काफी बार घंटी बजने के बाद फैनी फोन को उठा लेता है, लेकिन फैनी हैरान हो जाता है क्योंकि फोन की दूसरी तरफ से कोई लड़का बात कर रहा था और यहाँ पर वो कोई और लड़का नहीं बल्कि ब्रूस था, जिसे अपना नाम याद तक नहीं था, पर फैनी उसे पहचान लेता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब फोन डिस्कनेक्ट है तो ब्रूस कैसे कॉल कर रहा है? इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर ब्रूस फैनी से कहता है कि जमीन में एक टाइल टूटी हुई है और तुम वहाँ से एक सुरंग बनाकर निकल सकते हो। ये जानने के बाद फैनी जमीन को खोदने लगता है और वो काफी गहरा गड्ढा बनाने लगता है।
साथ ही मिट्टी को टॉयलेट में फ्लैश कर देता है ताकि ग्रैबर को पता ना चले। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन को ब्रूस और फैनी का सपना आता है जहाँ पर वो किडनैपर को भी देखती है। अब ग्रैबर फैनी के लिए खाना लाता है और बिना दरवाजा बंद किए वापस चला जाता है। फैनी ये देख लेता है और वो ऊपर आने की कोशिश करता है, पर तभी फोन बजता है और इस बार फैनी से बिली नाम का लड़का बात करता है जिसे फैनी जानता था, लेकिन यहाँ पर बिली को भी अपना नाम याद नहीं रहता। उसे सिर्फ इतना पता रहता है कि वो लोगों के घर पर अखबार दिया करता था। अचानक वहाँ पर हम बिली की आत्मा को भी देखते हैं, लेकिन फैनी उसे नहीं देख पाता और यहाँ पर इस कहानी का पहला प्लॉट रिवील होता है। अब हमें पता चलता है कि ग्रैबर ने ब्रूस, विली, रॉबिन, ग्रिफिन और वेनस नाम के बच्चों को किडनैप कर लिया था, जिन्हें उसने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब इनकी आत्माएं फैनी को कॉल करके उसकी मदद कर रही थी। बिली फैनी से कहता है कि तुम ऊपर मत जाना क्योंकि ये ग्रैबर की एक चाल है और वो ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक बेल्ट लिए। जैसे ही तुम ऊपर जाओगे वो तुम्हें मार देगा। इधर एक बार फिर से बिली का कॉल आता है और वो फैनी से बात करता है। वो उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर एक केबल छुपाई थी, तुम उसका यूज करके खिड़की से निकल सकते हो। फैनी उस केबल के जरिए खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खिड़की टूट जाती है और उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इधर ग्वेन को ब्रूस की तरह बिली का भी सपना आता है जहाँ पर वो बिली को किडनैप होते हुए देखती है। ग्वेन अपने पिता को भी इस बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही सपने आते थे और उन सपनों से परेशान होकर वो एक दिन इस दुनिया से चली गई और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। पर ग्वेन के कहने पर उसके पिता एक बार उस जगह को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। इधर दोनों डिटेक्टिव एक घर में आते हैं जहाँ पे उन्हें मैक्स नाम का एक आदमी मिलता है जो कि यहाँ अपने भाई के साथ रह रहा है। मैक्स डिटेक्टिव से कहता है कि जिस तरह किडनैपर बच्चों को किडनैप कर रहा है, इससे मुझे ये लग रहा है कि किडनैपर हमारे ही एरिया का है और शायद वो हमारे बीच में ही है। लेकिन डिटेक्टिव को मैक्स की बातें फालतू लग रही थी, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस घर में मैक्स रहता है उसी घर के बेसमेंट में फैनी बंद था, यानी ग्रैबर मैक्स का ही भाई है जिसके बारे में मैक्स को कुछ नहीं पता। इधर ग्रैबर फैनी के लिए खाना लाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना नाम बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन फैनी झूठ बोल देता है और वो अपना नाम टेलर बताता है, जिस पर ग्रैबर उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें फैनी के गायब होने की खबर लिखी थी। ग्रैबर जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें जाने देता अगर तुम मुझे सच बताते। तो क्या ये वैसे भी उसे जाने देता? खैर, अब फैनी बचा कुचा खाना खा रहा था, तभी उसे ग्रिफिन नाम के लड़के की लाश हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है जो फैनी को फोन उठाने के लिए कहता है। ग्रिफिन फैनी से कहता है कि ग्रैबर ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि तुमने उसका एक गेम नहीं खेला है और तुम उसके जाल में अभी तक फंसे नहीं हो और इसी वजह से वो अगली स्टेज पर नहीं जा पा रहा है। साथ ही ग्रिफिन आगे कहता है कि ग्रैबर अभी सो रहा है और तुम ऊपर दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर जा सकते हो, जिसका पासवर्ड ग्रैबर ने मेरी साइकिल के लॉक से लिया है। फैनी को पासवर्ड दीवार पर लिखा हुआ मिलता है जो कि 23317 होता है। जिसके बाद फैनी ऊपर आता है, पर तभी ग्रैबर का कुत्ता भौंकने लगता है और ग्रैबर जाग जाता है। फैनी किसी तरह घर के बाहर आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी ग्रैबर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर लाकर बंद कर देता है। अब फिर से फोन बजता है और इस बार वैंस हॉपर नाम का लड़का फैनी से बात करता है जो कि फैनी को परेशान किया करता था। वैंस फैनी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, तुम बेसमेंट की दीवार तोड़कर उस तरफ जाओ जहाँ पर एक फ्रीजर है जिसे खोलकर तुम वहाँ से भाग सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन को वैंस का सपना आता है और यहाँ पर सपने में उसे ग्रैबर का घर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फैनी को देखते हैं जो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ जाता है और उसे एक फ्रीजर का दरवाजा बंद मिलता है। अब इतनी सारी चीजें होने के कारण फैनी आखिरकार रोने लगता है, लेकिन तभी फोन बजता है और इस बार फोन पर रॉबिन होता है। रॉबिन उससे कहता है तुम फोन के रिसीवर में मिट्टी भर लो, इससे फोन भारी हो जाएगा और तुम इसे एक हथियार की तरह यूज कर सकते हो। वो ऐसा ही करता है, वो उस फोन के रिसीवर में मिट्टी भरता है और साथ ही उसे एक हथियार बना लेता है। रॉबिन यहाँ बोलता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोगों के साथ जैसा हुआ वैसा हम तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। इधर ग्वेन ग्रैबर का घर ढूंढने निकल जाती है, लेकिन ग्रैबर के 5 विक्टिम्स की आत्मा ग्वेन के सामने आ जाती है जिसे देख ग्वेन काफी डर जाती है। तभी ग्वेन की नजर वहीं पास वाले घर पर पड़ती है जिसका नंबर था 7741, जिसे उसने अपने सपने में भी देखा था, जो कि ग्रैबर का ही घर था। इसके बाद ग्वेन जाकर डिटेक्टिव को इसके बारे में बताती है। उधर मैक्स को भी शक होने लगता है कि उसका भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो बेसमेंट में चेक करने जाता है। पर जैसे ही उसे फैनी दिखता है तभी पीछे से आकर ग्रैबर मैक्स के सर में कुल्हाड़ी मार
देता है और इससे मैक्स मर जाता है। इसके बाद वो अपने डॉग को बेसमेंट के दरवाजे पर बांध जाता है ताकि फैनी भाग ना पाए। अब यहाँ ग्रैबर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फैनी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन फैनी ने पहले से ही वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर रखा था जिसमें वो गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर फैनी ग्रैबर को मारने की कोशिश करता है, पर ग्रैबर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वहीं फैनी बचने के लिए ग्रैबर का मास्क उतार देता है, जिस वजह से उसकी पकड़ छूट जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो टेलीफोन के वायर से उसका गला घोटने लगता है। तभी वो फोन दोबारा बजता है और इस बार सारे विक्टिम्स ग्रैबर का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद फैनी फोन की वायर से ग्रैबर की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। वहीं ग्वेन भी डिटेक्टिव के साथ ग्रैबर के घर पहुंच जाती है, जहां पर एक पुलिस वाले को बेसमेंट में सारे विक्टिम्स की लाश मिलती है। इधर फैनी फ्रीजर से मीट के कुछ टुकड़े उस डॉग के सामने फेंक देता है, जिससे वो उसे खाने में बिजी हो जाता है और फैनी वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाता है। इधर हम फैनी को दूसरे घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और ये घर भी ग्रैबर का ही होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ग्रैबर के दो घर थे, जहाँ पर वो एक बेसमेंट में विक्टिम्स को रखता था और सामने वाले घर के बेसमेंट में उन्हें मारता था। इधर डिटेक्टिव को भी लाशें मिल जाती हैं। वहीं फैनी अपने पिता और ग्वेन से मिलता है, जो फैनी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और यहाँ पे ये फैमिली भी एक हो जाती है। इस केस के सॉल्व होते ही डिटेक्टिव भी चैन की सांस लेते हैं। अगले दिन फैनी स्कूल जाता है और हम देखते हैं पूरे स्कूल का सबसे फेमस और स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका था, क्योंकि उसने किडनैपर का खात्मा किया था और कल तक जो उसकी क्रश थी वो उसकी अब गर्लफ्रेंड बन गई थी। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही कमेंट करके बताओ कि ये कहानी कैसी थी और हमें आप ये भी बताओ कि इसका बेस्ट पार्ट कौन सा था। आई होप आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और अगर नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही आपसे मिलता रहूंगा अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।